दोस्तों नमस्कार। मेरे आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ठाक होंगे, सब मस्त होंगे, सब व्यस्त होंगे। और मेरे आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग में। तो सब ठीक ठाक ही होंगे, सब मस्त होंगे। जैसे कि आप सब लोग को पता होगा, पता ही है कि आजकल वॉर चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जो भारत ने अभी ऑपरेट किया है अगेंस्ट टू पाकिस्तान। तो दोस्तों अभी भी मैं टीवी जब ऑन किया तो मुझे पता चला कि मैं देखा कि भाई सीज फायर हो गया दोनों के बीच। तो एक प्रकार से तो खुशी है कि सीज फायर ठीक है, हो गया है। क्योंकि ये वर्ड, अगर ये वॉर चलता है तो शायद ये लंबा खिंचता या जैसे भी खिंचता चलता, तो उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत की इकोनॉमी तो बिल्कुल, मतलब थोड़ा बहुत नुकसान भारत की इकोनॉमी क्यों भी होता। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बर्बाद हो जाती भाई। वहाँ की तो जो वहाँ की आवाम है वो तो वहाँ तो बस, मतलब वहाँ की आवाम को तो रहने लायक नहीं होता। लेकिन हमारे इंडिया की इकोनॉमी भी थोड़ा डिस्टर्ब होती। तो हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन जो 40 घंटे जो वॉर चला था, तो उसमें हमने ये देखा कि भाई पाकिस्तान के जितने भी उन्होंने वहां से अटैकिंग की थी, तो उन सारी अटैकिंग का जो रिटेलिएशन भारत ने जो उसका रिस्पांस किया था, बहुत तगड़े तरीके से किया था। क्योंकि उसने अपनी इतनी आर्टिलरी बर्बाद की है। पाकिस्तान ने 40 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा आर्टिलरी बर्बाद की है। मेरे ख्याल से उस आर्टिलरी, उसने इतना आर्टिलरी बर्बाद की होगी एनिमेशन, कि वो 5 साल, अगले 5, 2, 4, 4, 5 साल तक नहीं बना पाएगा। इतनी आर्टिलरी उसने बर्बाद की होगी एनिमेशन। तो जिस उसकी सारी एनिमेशन भारत ने जो है उसके पूरे टेक्निकली उसको फेल कर दिया भारत ने। उसको आउट ऑफ द बॉर्डर में ही सारा फिनिश कर दिया। कुछ एक जो ड्रोन है वो इनसाइड ऑफ द बॉर्डर फॉलिंग इंजर्ड हुए हैं। तो भारत ने टोटल, कहने का मतलब यह कि भारत ने उसके टोटल जितने भी एनिमेशन अटैकिंग थे सबको हट किया है, सबको इंजर्ड किया है, सबको जो है रिनीट किया है। तो इसका मतलब यह है कि भारत एक बहुत बड़ी पावर है किसी भी मामले में। तो ये पाकिस्तान को ये पता चल गया कि भाई भारत से टकराना छोटी मोटी बात नहीं है। और इससे ये भी हो गया कि वर्ल्ड के और कंट्रीज के लिए भी ये एक मिसाल हो गया, एक सिंबल हो गया, एक सिग्नल हो गया कि भाई भारत से टकराने का मतलब बहुत, मतलब ऊंची सोच रखनी पड़ेगी, बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। पिछले 15 साल से ही तैयारी करनी पड़ेगी जो भारत से पंगा लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग, हमारा युद्ध पाकिस्तान से नहीं था, हमारा युद्ध था आतंकवाद से। और जो आतंकवाद पनपा रहा था पाकिस्तान, जिस आतंकवाद को शरण दिया पाकिस्तानियों ने, ये जो भी है इस्लाम, ये जितने भी आतंकवादी हैं सब इस्लाम धर्म के ही थे। यही उनको पनपाते हैं, यही इनको सपोर्ट करते हैं, यही इन्हीं के मदरसों में जो है ये लोग अपनी जो है आतंकवादी डिग्रियां लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि अब हमारा सवाल इंटरनली आता है कि भाई आखिर आखिर पाकिस्तान ने ये बोला कि भाई सीज फायर चाहिए। और जो है हम आज के बाद पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो भी हो, इसी प्रकार की बातें हुई होंगी, या तो कुछ न कुछ कंडीशन तो हुई होगी भाई इस तरह की गलतियां हम नहीं करेंगे, आज के बाद इस तरह की जो है सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन ये तो पाकिस्तान बहुत पहले से, कई सदियों से करता आया है। लेकिन हमारा एक सवाल है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। क्योंकि जब हमारे देश में, जैसे पिछली बार जब पुलवामा अटैक हो या फिर पहलगाम अटैक हो, कोई भी हो, या बालाकोट अटैक हो, सॉरी बालाकोट अटैक हो, या कोई भी आतंकवादी अटैक होता है, उसमें हमारे देश के लोगों की तो जान जाती है। हमारे देश के सिपाही जो होते हैं, हमारे किसी भाई बहन के तो अपने परिवार के होते होंगे, तो उनकी तो जिंदगी खतरे में रहती है। वो तो अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं। तो आपने अभी देखा पहलगाम वाला केस देखा होगा पिछली बार, तो क्या कई नई नई शादियों के सुहाग उजड़ गए, सिंदूर उजड़ गए। तो हमारा सवाल है कि भाई ये क्या है? हमारा तो ऑपरेशन ओनली फिनिशिंग टू अटैक, सॉरी फिनिशिंग टू टेररिज्म। तो हमने टेररिज्म को फिनिश करना है, ना कि पाकिस्तान को फिनिश करेंगे, पहले टेररिज्म फिनिश करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब सवाल जनता का होगा कि भाई हमने सीज फायर के लिए हम मान गए, लेकिन इस आतंकवाद का क्या होगा? कल के दिन हो सकता है वो और अटैक कर दे कहीं पर, क्या गारंटी है? क्योंकि ऐसे पाकिस्तान ने कई बार किया है, एक बार नहीं हजारों बार पाकिस्तान ने इस तरह के अटैक किए हैं। इस तरह के सीज फायर के उल्लंघन वो करता आया है, जम्मू कश्मीर में, पीओके में, कहीं पर इंडिया के किसी कॉर्नर में, ये वो हमेशा करते आया है। लेकिन अब इस बार क्या होगा? क्या गारंटी है कि पाकिस्तान मान जाएगा इस बात को लेके? क्या पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार की सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा? क्या आतंकवाद कम होगा? इस बात की कोई गारंटी है कहीं पर? कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, ये बहुत बड़ी, मतलब एक प्रश्न चिन्ह है कि भाई हमने सीज फायर के लिए हम मान गए, लेकिन कैसे? अब वैसे तो भाई खुशी की बात है, तो ये है कि खुशी की बात तो ये है कि भाई युद्ध रुक गया,
युद्ध विराम हो गया, नुकसान बच गया, दोनों देशों की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती। चलो हमारी कम होती, उनकी ज़्यादा होती, हमारी भी थोड़ा नुकसान होता है, इकोनॉमी हमारी भी जाती, उनके मुकाबले उनकी 100% जाती, 70% जाती, हमारी 10-15% जाती, ज़्यादा नहीं जाती हमारे देश की, लेकिन नुकसान तो हमें भी होता। हमारे फौजी भाइयों को नुकसान होता है भाई, हमारे देश की कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत नुकसान हमें पहुंचता। हमारी एनिमेशन चले जाते, टाइम बर्बाद होता, इमरजेंसीज लगती, और इंडस्ट्री में जो है हमारा जो शेयर बाजार डाउन हो जाता, हमारी इकोनॉमी थोड़ा बहुत तो हमारी इकोनॉमी डिसबैलेंस होती, नुकसान होता, हमें भी होता, ये ठीक है। लेकिन सवाल ये है, मौजूदा सवाल ये है जनता का कि भाई आखिर क्या गारंटी है कि पाकिस्तान आक्रमण नहीं करेगा, पाकिस्तान सीज़फायर का उल्लंघन नहीं करेगा? क्या गारंटी है कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां अब नहीं करेगा हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, भारत के बॉर्डर में? क्योंकि वो बॉर्डर में करता रहता है हमेशा। तो इसके लिए भारत ने क्या कंडीशन रखी है? क्या कल के डेट में फिर उसने यही काम किया, फिर हमारे भाई बहनों की जान गई, हमारे फौजी की जान गई? तो उसके लिए क्या है? उसके लिए भी भारत ने तगड़ा मतलब एक ऐसा ठोस एक ऐसा प्लान तैयार करना चाहिए कि भाई अगली बार सीज़फायर से उल्लंघन किया तो अगली बार सीधे युद्ध होना चाहिए, कोई नहीं बख्शना चाहिए, ना आतंकवाद ना कुछ, ना सीधे अटैकिंग, सीधे अटैक करो। फिर भी ये डिसीजन भारत ने लिया है अभी, तो ये तो भाई जनता बताए कि भाई जनता के सवाल होंगे। अभी तो भारत हमारे मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है, तो ये तो हमारे देश की सरकार को अभी इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा कि भाई ये सवाल हमारे जनता के होंगे, भाई हमारे हमने हाथ पीछे क्यों खींच लिए? चलो ठीक है, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है दोनों देशों की, पीछे खींच लिया तो, लेकिन आतंकवाद का क्या होगा? क्या गारंटी है पाकिस्तान की आज से आतंकवाद में, आज से वो जो है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा, आज के बाद वो आतंकवादियों को प्रमोट नहीं करेगा? क्या गारंटी है कि वो आज के बाद सीज़फायर का उल्लंघन नहीं करेगा? क्या गारंटी है कि वो बॉर्डर पे जो है इस प्रकार की गतिविधियों को रोक दे? ये गारंटी है कि नहीं? क्या वो आतंकवाद को पनाह करना छोड़ देगा? क्या जो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में चल रहे हैं क्या वो बंद हो जाए? तो इन चीज़ों की गारंटी क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अब ये सबसे बड़ा सवाल जो है भारत के सामने है, तो ये हमारे देश की जनता भी पूछती है और हमारा भी सवाल ये रहेगा। तो हम इसी सवाल के हिसाब से हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई आगे आने वाले भविष्य में क्या पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां छोड़ देगा? क्या पाकिस्तान भारत में इस प्रकार की गतिविधियों को रोक देगा? क्या पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी जो संगठन काम कर रहे हैं क्या वो बंद हो जाएंगे? तो ये सवाल हैं आने वाले समय के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं, क्योंकि मैं लाइव आना चाहता था, कई सवाल भी होते हैं हमारे लाइव, कई बातें होती है अभी, लेकिन लाइव नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, मैं लाइव नहीं आ पाया, इसलिए मैं वीडियो शेयर करूंगा आपको। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बने रहें वीडियो में, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।